वालेकुम। तो बच्चों ये एमसीक्यूज आप लोगों को भेजे थे, आइए इनको हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था, द मोस्ट विग्रस रिएक्शन विथ वाटर इज शोन बाय। लफ्ज विग्रस का मतलब क्या था? लफ्ज विग्रस का मतलब होता है सर फौरी तौर पर रिएक्ट करने वाला। इसका ताल्लुक किसके साथ हम जोड़ेंगे सर? इसका ताल्लुक हम जोड़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ। रिपीट करता हूं, अगर मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है सर? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to lose an electron। मैं यहाँ पर कहता हूं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बल्कि यहाँ पर इस ट्रेंड को जब हम समझते हैं तो मैं यहाँ पर इसको बाद में लेकर आता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। यानी आपके पास जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, जितनी कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी कम रिएक्टिविटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया? अब मुझे बताइए इन सब में किसकी आईपी वैल्यू ज्यादा है? जिन्होंने ग्रुप ट्रेंड अच्छे से समझे हुए हैं उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी। सर ये बेसिकली आपके पास ग्रुप 1 लिखा हुआ है जो इस तरह नीचे आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा था ग्रुप 1 में? हमने पढ़ा था कि सर ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है सर? ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? लिथियम की। तो हु विल बी द मोस्ट विग्रस? लिथियम विल बी द मोस्ट विग्रस। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं इस वक्त चैट्स भी आप सब लोगों की देख रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सामिया, हिबा, सना, निम्रा, इकरा, आशा, वेरी गुड। चल नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, डैश एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर। अब इनमें से कौन सा हमारे पास वाटर से रिएक्ट नहीं करता चाहे आप जितना भी टेम्परेचर लगा दें? अब यहां पर हम कहते हैं सर रिएक्टिविटी हर एक के साथ में, जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लिख के दे रहा हूं, ये ट्रेंड आपको अच्छे से लिख लेना है अपने पास। ये हम कहते हैं नाउ सर रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। रिएक्टिविटी किसके बराबर हो गई? रिएक्टिविटी को आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह दिया एटॉमिक नंबर के। यानी जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उतनी कम रिएक्टिविटी। और मैं आपको एटॉमिक नंबर्स भी याद करा चुका पिछली क्लासेस में, तो जिनको एटॉमिक नंबर्स याद हैं उनको पता है कि सर हमारे पास रुबीडियम का नंबर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ऐसे ही बेटा एटॉमिक नंबर्स में तो रुबीडियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। और इसकी एक और वजह है कि रुबीडियम हमारे पास क्या होता है सर? रुबीडियम हमारे पास रेडियो एक्टिव भी होता है, और जो रेडियो एक्टिव होगा वो रिएक्ट नहीं कर रहा वाटर के साथ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है सबको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following has least ionization potential? अब फिर हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हमने कहा था कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। जिसका मतलब हमने कहा था जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जितना कम एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत। इस सब में अगर आप एटॉमिक नंबर्स पर आते हैं, नोबल गैसेस को तो बेटा हम ऑब्सोलीट कर देते हैं ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो लिस्ट में ही नहीं आते। जिंक विद एटॉमिक नंबर 30, अगर आप पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हैं, जिंक से एक और सवाल आता है डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त हम पढ़ेंगे कि सर जिंक हमारे पास उन एलिमेंट्स में से है जो व्हाइट कलर होता है, और व्हाइट कलर होने की वजह होती है कि उनका डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल हुआ हुआ होता है। यहाँ तक ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर है बेटा? नंबर 4, द हाइड्रोक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पर, फिर इसका ट्रेंड बनाते हैं कि नाउ द सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। जितना सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। जितना कम एटॉमिक नंबर उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा,
जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उतना देर से डिसॉल्व होगा। तो पूरी गेम एटॉमिक नंबर की है। इन सब में एटॉमिक नंबर ढूंढे सबका। एटॉमिक नंबर आपको किसका सबसे कम मिलता है? बेरिलियम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब बेरिलियम हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सर ये तो पॉलीमर बनाता है, ये तो हाइड्राइड बनाता ही नहीं है। इसका जवाब बेरिलियम नहीं है बेटा, ये तो पॉलीमर बना देता है, ये तो हाइड्राइड बनाता ही नहीं है। तो इसके बाद एक्सेप्शन में कौन है बेरिलियम के बाद जिसका नंबर है? मैग्नीशियम। कितना देखें, ट्रिक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम एक फैक्टर को लगाते हैं तो दूसरा फैक्टर भी ध्यान में रखना होता है। इस तरह के मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बीई, देखो यहाँ भी बी को अलग कर दिया, चूंकि बीई हम अपने किसी भी ट्रेंड में शामिल नहीं कर रहे होते हैं, चूंकि वो पॉलीमर बनाता है। टेंड्स टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडिली, दे एक्ट एज। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्या होता है? एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन लूजर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूजर्स पे माइनस चार्ज आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं OH माइनस को आप बेस कहते हैं ना, तो ये तो एक्सेप्टर हो गए। लिविस की अगर थ्योरी आपको याद है तो माइनस का मतलब तो एक्सेप्ट करने वाला होता है, तो पहला ऑप्शन चला गया आपके पास। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस करवाए और खुद ऑक्सीडाइज हो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो हमारे पास अब अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बन गए? हमने कहा सर ये तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। उमामा बेटा, आपका आंसर इस क्वेश्चन का ठीक नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, और उसका रीजन मैंने अभी समझाया। ये समझ में आया आप सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है तो बताते रहें ताकि फिर हम आगे इजीली प्रोसीड कर सकें। नंबर 6, which of the following reagent when mixed and heated with ammonium sulfate liberate ammonia NH3? अब यहां पर हम कहते हैं कि सर इनमें से किसको अगर आपने मिक्स किया, हीट किया अमोनियम सल्फेट के साथ, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। निम्रा इसलिए चूंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हमारे पास कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात। इस वक्त आ रही है आप सबको आवाज मेरी? अब क्लियर है मेरी आवाज आप सबको? नंबर 6 क्वेश्चन में बेटा हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स व्हेन मिक्स एंड हीटेड विद अमोनियम सल्फेट अमोनियम आपको अमोनियम सल्फेट का बेटा अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो हाँ
में मतलब NH3 ले लें, सल्फेट मतलब SO3 लें। जब आपको इसको बेटा रिएक्ट करते हैं लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर ये तो आपके पास कैल्शियम जाता है सल्फेट ग्रुप के पास, या ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है कि एक के पास जो दूसरा एलिमेंट मौजूद है वो अपना ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपस में एक कहलाया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, कैल्शियम, अब यहाँ पर देखो डॉट ये दिया गया कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताया, आपको उसने कह दिया कि आपके पास लाइम वाटर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर की जगह वो स्लेक लाइम भी कह सकता था आपको, अगर स्लेक लाइम कहता तब भी बेटा ये सही जवाब होता है इसका। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो आपके पास कार्बन होगा और आप उसको हीट कर रहे होंगे, तो आप ये आंख बंद करके लगा दीजिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A gas evolve when combustion product of Mgs pass through water. Nature of the gas will be. मैग्नीशियम का क्या नेचर होता है बेटा? एसिडिक या बेसिक? सेवन में बेटा इशाल अफजा हमने कहा सोडियम कार्बोनेट जब हीट होगा तो हमारे पास उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, बेस बनाता है, तो वहां से इसको आप लिंक करोगे कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं एल्यूमिनियम कर दूं ना तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होगी। सर याद करवाता हूं हमेशा कि ए से और ए से एम्फोटेरिक है। यहां तक क्लियर है? ये 8 क्वेश्चंस क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी गुड। एलिमेंट M हैज अ हाई डेंसिटी, तो यहाँ नोट कर लेते हैं भाई इस बात को कि हाई डेंसिटी है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। इट फॉर्म्स डाइवेलेंट कंपाउंड MCl2। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दिस M? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है निम्रा जो एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है। ये कौन से ग्रुप का मेटल है? सर ये चीख चीख कर बता रहा है कि मैं ग्रुप 2A का मेटल। एक्सीलेंट, जिन लोगों ने फॉरन पिक किया उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। ये कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, CaCl2। ये BeCl2 हो सकता है, वेरी गुड है भाई। ये MgCl2 ऐसा वाला। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, भाई एटॉमिक रेडियस का ताल्लुक क्या है? पहले तो ट्रेंड ढूंढ लें। NaCl2 कब होता है बेटा? वो Na तो ग्रुप 1A का मेंबर है ना, सोडियम के साथ तो NaCl बनता है ना, सोडियम के साथ तो आ ही नहीं सकता Cl2। अच्छा, आप इस सवाल पे आते हैं जी। करेक्ट एटॉमिक रेडियाई हैं नहीं बजाय। अच्छा ये बताएं ये साइन किसका है? ग्रेटर देन, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। ये जो साइन हमारे पास है ये किसका साइन है? ग्रेटर का या लेस देन का? सर इस का भी होता है जिसके ओपन है और जिसकी तरफ ये क्लोज है वो लेस है, इसको याद रखना। सही है, तो ये कहता है F कम है फिर K है, फिर इसका कोई लिंक नहीं बन रहा चूंकि दो अलग अलग लाइंस हैं। पोटेशियम आपके पास अलग पीरियड में मौजूद है तो आपके पास लिंक नहीं बन रहा। अगेन यहाँ लिंक नहीं बन रहा। आपके पास लिंक कहां पर बन रहा है? आपके पास सबसे पहले लिथियम मौजूद है। लिथियम इज लेस देन सोडियम, इज लेस देन पोटेशियम एंड लेस देन पोटेशियम।
ठीक है, सबसे लीस्ट पे लिथियम है, तो जहां सबसे लीस्ट पे आपको लिथियम मिल रहा है वो आपका सही जवाब है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। और एटॉमिक रेडियाई का ताल्लुक हम बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं कि इसका ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2B4O7 इज अल्कलाइन इन नेचर। क्यों अल्कलाइन है सर? अल्कली क्यों होता है सर? वाटर के साथ और OH ले ले तो वो अल्कलाइन बन जाता है। तो यहाँ साथ रिएक्शन को क्या कहते हैं सर? वाटर के साथ को कहते हैं हाइड्रेशन। जब वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रेशन कहलाता है तो हमारे पास सवाल को जवाब ढूंढेंगे बेटे। अगला सवाल, DI आर इनवर्सली फैक्टर इन चार्ज proportional to the charge और डायरेक्ट स्क्वायर। जितना चार्ज रेडियस बढ़ेगा पहले तो ये बताइएगा। कम होगा तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, गुड। नंबर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन द पीरियड ड्यू टू, क्यों डिक्रीज होता है? आनिया कौन सी बात बेटा रिपीट करनी है? वेरी गुड, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ये ऊपर वाली बात हो रही है ना, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा हानिया उतना कम रेडियस होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक आ जाएंगे उसमें। Now the order of first ionization energy of lithium, beryllium, boron and sodium. Ionization energy किसकी सबसे ज्यादा होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ है। जो पीरियड में चलता जा रहा है उसमें आप कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाले के पास सबसे ज्यादा है। तो इनमें से कौन पीरियड में सबसे आखिर में? ऑप्शन नंबर डी। चूंकि बेरिलियम के पास बहुत नजदीक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 4 फिर एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चूंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं, फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट बोरॉन? बोरॉन के लिए इनमें से क्या बात गलत है वो ढूंढनी है। बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, बात तो ठीक है, देखते हैं। बोरॉन इज ए नॉन मेटल, बोरॉन कैन फॉलो extended octet rule, common oxidation state of boron is +3 and -3। क्या बात गलत है इसमें? कितना है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। प्लस ये तो सर डुप्लेट फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट तो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये बात इसके लिए गलत हो गई। सो दैट इज द राइट आंसर। बेसिकली रॉन्ग आंसर है लेकिन ये राइट आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करता है सर? एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब एल्यूमिनियम बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कोई ना कोई तो गेन करेगा ना। जो गेन करेगा उसकी क्या हो जाएगी? जो गेन करेगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। सवाल को समझिए, कुछ लोग गलत आंसर बेटा लिख रहे हो। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सामने कोई ना कोई गेन कर लेगा। जब कोई ना कोई इसको गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो रिड्यूसिंग प्रोसेस वुड बी द राइट आंसर। ये क्लियर है बेटा? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो सामने वाले को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि
की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत सबसे ज्यादा है. So it is the most powerful oxidizing agent. The electronic configuration of 4 different elements is given below: helium, krypton, argon. Identify which of the following belongs to group 5A. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा पहचानना है कि 5A से कौन बिलोंग करता है. ये कैसे पहचानेंगे? ब्लॉक ग्रुप पीरियड निकालना आता है, उसका सवाल है. कैलकुलेट करें जरा इसको. सर ये 2, ये 1, ये 1, ये तो 4 हो रहा है. 2 2 1 1 6 हो रहा है. 2 1 1 1 ये 5 हो रहा है सर. तो ओनली ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो सही जवाब बन रहा है आपका. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When hydrogen iodide reacts with sulfur forming iodine and hydrogen sulfide, which one acts as a reducing agent? हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब आपके पास क्या है? HI. ठीक है. आपने उसको सल्फर से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? H2S बन गया और आयोडीन बन गया. इनमें से कौन आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा. ऐसे ही है. आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन वापस करके इसकी जान आजाद कर रहा है. तो आयोडीन क्या बन गया हमारे पास? रिड्यूस बन गया. ठीक है. ये बात वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. नंबर 20. सर पता लगा एटॉमिक नंबर उतना वीक एसिड. एटॉमिक नंबर सब में किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का कम है. यस निम्रा, वो एजेंट ही पूछ रहा था आपसे. आयोडीन का सबसे ज्यादा है ना. तो HI बन जाएगा आपके पास. नंबर 11. आज बेटा थोड़ा सा एक्सीड करेंगे हम अपने टाइम से इन सब. तो जब तक ये सवाल नहीं होते क्लास हमारी चलेगी. द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज सर. नोबल गैस लिए नहीं है क्योंकि पानी वानी में इनको कोई रिएक्शन नहीं करना है. ये हल नहीं होती हैं जितनी नोबल गैसेस हैं. इसीलिए नोबल गैसेस को गैसेस ऐड. तो इनर्ट गैसेस के लिए हमारे पास इनसॉल्युबल वर्ड यूज हो जाएगा. ठीक है. चलिए जी अगले सवाल पे बढ़ते हैं. हेलोजेन्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद द एलिमेंट्स ऑफ. हेलोजन किसके साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है? एस ब्लॉक. 1A और 2A वाले इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर. हीलियम को तो निकाल ही दीजिए. इन सब और नियॉन को भी निकाल दीजिए. कौन बच गया? फ्लोरीन. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ वे कि आप किस तरह अलग कर देते हैं एलिमेंट्स को और दूसरे एलिमेंट को उसमें ऐड करवा देते हैं. नेक्स्ट आता है द रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म व्हेन नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज इन एयर इज. नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड है HNO3. बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत, उसको कह रहे हैं निम्रा आयोनाइजेशन. जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने की हम बात कर रहे हैं. HNO3 बेटा जब आपके पास होता है तो उससे NO2 बनता है आपके पास. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नंबर 25. पहचानना है कि इनमें से कौन ग्रुप 4A से है. ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताओगे. मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि इस ग्रुप तक आप कैसे पहुंचोगे. वेरी गुड. बी इज द राइट आंसर. शाबाश. चलें जी आगे बढ़ते हैं. of these can contribute to acid rain. सर होल पानी है और आपके पास
उससे रिएक्ट करे तो यहाँ पर बेटा ये H2SO4 बना सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, दे आर ऑल करेक्ट। शाबाश। The highest ionization energy possessed by the member of group 5A, सबसे की सर में सबसे ज्यादा ना ग्रुप में कम हो जाता है नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर नीचे होते हैं। आंसर आप करेक्ट बन जाएगा इसका। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल दैट नंबर से क्या चीज बढ़ती है? आयोनाइजेशन तो कभी नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सर वाटर के साथ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। शुरू में पहला जो सवाल था ना, ये उससे लिंक कर रहा है हमारे पास। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी स्टेट अगेंस्ट इट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, बॉन्ड डिसोसिएशन या एसिड प्रॉपर्टी? या so option number answer. Identify the correct order in which the ionic radius of the following ion increases. Ionic radius बढ़ने की बात की जा रही है, F, Na या Na3 माइनस, पहले कौन सा और बाद में कौन सा? सर याद रहे कि जो नेगेटिव आयन होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर Na3 माइनस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन होने की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसके बाद फ्लोरीन का होगा, इसके बाद सोडियम का होगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास जो बन रहा है वो इसका सही जवाब बन रहा है। सो राइट आंसर। ये क्लियर है? विद द टॉपिक, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब तमाम एमसीक्यूज हमें क्लियर हैं। हमने इसमें पास पेपर्स भी किए थे इससे पहले, मतलब इस चैप्टर के हम, और हर एक टॉपिक पे हम तकरीबन 100 एमसीक्यूज मेरे ख्याल हम इसमें कर चुके हैं। 30 ये थे, 30 इससे पहले हमने किए थे, और 30 के करीब मैंने और इससे पहले आपसे शेयर किए थे। तो इस तरह से अब देखिए आप खुद कितने इक्विप्ड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, और आपको कितना अच्छा समझ में आना लगेगा इंशाल्लाह। तो बेटा क्लास आज की मैं ऑफ करता हूँ यहाँ पर। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, कोशिश कीजिएगा मिस मत कीजिएगा उसे, क्योंकि कल की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपने अपना टाइम स्केड्यूल कैसे बनाना है, और आप लोगों की सेकेंडरी की क्लासेस कैसे आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, उसमें हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।